बता। मंत्रियों और नेताओं के भाषण तो आपने सुने ही होंगे। जन कल्याण, गरीबों को मुफ्त सुविधाएं, ऐसे भाषण देते हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं गरीबों का। लेकिन यही अच्छाई के लिबास पहने हुए नेता और उनके बच्चे गरीबों का झोपड़ा तक उजाड़ने को तैयार रहते हैं। ये सिद्ध कर चुके हैं कि अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारी हैसियत किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। जब चाहे इनको मार दो, जब चाहे इनका घर उजाड़ दो। जरा आप खुद सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी के 50 साल एक मिट्टी का घर बनाने में लगा दिए। आपकी 3 पीढ़ियां जहां पली बड़ी और एक दिन कुछ रसूखदार आते हैं जिनके पीछे सत्ता का हाथ है और वो आपकी पूरी जिंदगी एक झटके में सुहा करने की तैयारी करके आते हैं या शायद फूंक ही देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आद्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। और आज सवाल उस सत्ता से है जो मंच पर आकर रामराज्य का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन कैमरे के पीछे जिसके कारनामे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जे जा रहे ने आग लगा दई, हमारे घर में आग लगा दई। जे मंत्री की मोड़ी है, जे राज्य मंत्री मन्नू कोरी की मोड़ी जे जा रही, हमारी आग लगा दई, पूरे घर में आग लगा दई। रिकी बता। पूरा मामला समझिए। ललितपुर का मेहरा गांव, जहां पिछले 50 सालों से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 20 परिवारों के करीब 200 लोग रह रहे हैं। पीढ़ियां बीत गईं, वहां बच्चे जवान हो गए, लेकिन अचानक एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की एक डिप्टी मिनिस्टर मनोहर लाल पंत की बेटियों की। नाम नोट कर लीजिए, सीमा और सरोज। आरोप है कि इन मंत्री जी की बेटियों की नजर उस बेशकीमती ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर पड़ जाती है जहां वो 200 गरीब आत्माएं अपना सिर छुपाए बैठी थी। कानून की नजर में जो ग्राम सभा की जमीन है उसे ये देवियां अपनी जागीर समझ बैठी। इसे कहते हैं एनक्रोचमेंट, यानी सत्ता के दम पर किया जाने वाला सीधा सीधा अवैध कब्जा। लेकिन कहानी सिर्फ कब्जे तक नहीं रुकती, अंजाम इससे कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। जब रसूखदार लोग आते हैं तो अपने साथ कानून नहीं लाते, वो लाते हैं अपने पले हुए गुंडे और लठैत। हमारा नाम रोहित है, महाराष्ट्र से आए हैं और ये प्रेमबाई पति राम सेवक के नाम ये जमीन है और इन्होंने अभी 3 दिन से काम लगाए हुए हैं। 201 नंबर में इनकी ज़मीन है और ये बोल रहे माननीय मंत्री जी मन्नू कोरी जी मंत्री हैं, जो बस भूमाफियागिरी पूरी दिखा रहे हैं वहाँ पर सत्ता की आड़ में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं ललितपुर ज़िले में। सबसे ज़्यादा अगर जनता ने इन्हें चुना है तो जनता की सेवा करने के लिए। ये नहीं कहा कि तुम इस गांव में ज़मीन लो, यहाँ पे ज़मीन लो, विवादित हमेशा विवादित ज़मीन खरीदते हैं ये। तो 201 में इन प्रेमबाई की ज़मीन है और इस पर अवैध तरीके से 3 दिन से लगातार कब्जा किया जा रहा है। आग लगा दी पूरी बस्ती में, ये देख लो मन्नू कोरी मंत्री की मोड़ियन ने। आरोप है कि जब इन गरीबों ने अपनी जमीन, अपनी छत को बचाने की कोशिश की तो मंत्री की लड़कियों और उनके गुंडों ने उन गरीबों के घरों में आग लगा दी। सोचिए, कड़कड़ाती धूप में आधी रात को जब आपकी जिंदगी भर की कमाई को कोई सिर्फ इसलिए फूंक दे क्योंकि उसके बाप के पास मंत्री का ठप्पा है, तो उस वक्त उन 20 परिवारों पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जनता खुद इंसाफ के लिए खड़ी हो जाती है। मेहरा गांव के लोग डरे नहीं, पूरा गांव एकजुट हुआ, इन रसूखदारों को चारों तरफ से घेरा और नतीजा, जो गुंडे और मंत्री की बेटियां आग लगा रहे थे वो अपनी जान बचाकर, दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब सवाल सीधे लखनऊ में बैठे हुक्मरानों से है। सोशल मीडिया पर #ललितपुर और @UP गवर्नमेंट को टैग करके जनता पूछ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश का वो मशहूर बुलडोजर सिर्फ आम अपराधियों के पते जानता है? क्या बाबा का हंटर सिर्फ बिना गॉडफादर वाले मजलूमों पर चलता है? या फिर डिप्टी मिनिस्टर की इन बेटियों के घरों में भी वही कानूनी कार्यवाही होगी जो बाकी अपराधियों के साथ होती है? जे जा रहे ने आग लगा दई, हमारे घर में आग लगा दई। जे मंत्री की मोड़ी है, जे राज्य मंत्री मन्नू कोरी की मोड़ी जे जा रही, हमारी आग लगा दई, पूरे घर में आग लगा दई। रिकी बता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता न्याय की गुहार किससे लगाए? मनोहर लाल पंत जी, जनता जवाब मांग रही है। अपनी बेटियों की इस करतूत पर पर्दा डालेंगे या इस्तीफा देंगे? और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।